Bismillahirrahmanirrahim. Today we will talk about the anatomy of the lower limb. In this lecture, we will discuss the similarities and differences between the upper limb and lower limb, and we will also discuss the parts of the lower limb, and we will also discuss the most important topic of this chapter, which is the molecular regulation of limb development. ठीक है कि जो लिम्ब की जो डेवलपमेंट है वो किस तरह होती है। ठीक है, ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे हम पहले देखते हैं कि सिमिलरिटीज़ बिटवीन अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। जो बेसिक सिमिलरिटीज़ हैं ना वो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में लोकोमोशन की हैं। ठीक है, जैसा कि एनिमल्स में अपर लिम्ब भी और लोअर लिम्ब दोनों जो है लोकोमोशन में अपना रोल प्ले करती हैं। ठीक है, इसके अलावा गर्डल दोनों में पाया जाता है, अपर लिम्ब में भी और लोअर लिम्ब में भी। जो अपर लिम्ब में गर्डल पाया जाता है उसको हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल और शोल्डर गर्डल, और जो लोअर लिम्ब में गर्डल पाया जाता है उसको हम कहते हैं हिप गर्डल। ठीक है, इसके बाद ड्यू टू एवोल्यूशन जो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में जो है डिफरेंट किस्म की जो चेंजेस आई हैं वो हम डिस्कस करते हैं। डिफरेंसेस, एवोल्यूशन ऑफ इडेक्ट ऑफ प्लेंटीग्रेड पोस्चर इन मैन। जैसे ही प्लेंटीग्रेड पोस्चर जो है इनमें जो है एवोल्यूट हुआ, मीन जब जैसे इनमें फिलेंजेस बनी तो उस वक्त जो है अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब जो है डिफरेंट फंक्शंस के लिए जो है इन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया। वो कैसे, जैसा कि जो अपर लिम्ब है ये बेसिकली फिर उसके बाद प्रिहेंशन मीन ग्रिपिंग में अपना रोल प्ले करती है। प्रिहेंशन मीन ग्रिप, मीन किस चीज़ को ग्रिप करने के लिए, जिस तरह ये हमारी अपर लिम्ब है। ठीक है, तो जो मेरा हाथ है ये किस चीज़ को जो है ग्रिप करने के लिए अपना रोल प्ले करेगा। ठीक है, क्योंकि जो अपर लिम्ब है इसका जो हमारे जो फिंगर्स हैं ये आपस में हम जो फिंगर्स आपस में हम मिला सकते हैं। ठीक है, इस वजह से ये ग्रिपिंग में अपना रोल प्ले करती हैं। और जो लोअर लिम्ब है ये स्टेबिलिटी एंड लोकोमोशन में अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, विद द एवोल्यूशन ऑफ प्लेंटीग्रेड पोस्चर। ठीक है, सो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि जो अपर लिम्ब है ये अटेन मोबिलिटी एट द कॉस्ट ऑफ सम स्टेबिलिटी। ठीक है, एंड द लोअर लिम्ब अटेन स्टेबिलिटी एट द कॉस्ट ऑफ सम मोबिलिटी। ठीक है, इसके बाद जो है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं, विच इज़ द मॉलिक्यूलर रेगुलेशन ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट। ये जो टॉपिक है ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। ठीक है, और वह के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें हम देखते हैं कि कैसे जो है लिम्ब की डेवलपमेंट होती है, कैसे एक बड बनती है, कैसे कैसे उस लिम्ब की जो है पोजीशन होती है कि उसने किस पोजीशन में मूव करना है। इसमें हम ये भी देखते हैं कि कैसे जो एक लिम्ब का अंटीरियर और पोस्टीरियर पोस्चर जो है वो डेवलप होता है। सबसे पहले नंबर 1 पे बनती है बर्ड, मीन आउट ग्रोथ। उसको जो अपर लिम्ब है उसकी जो बर्ड है वो कंट्रोल होती है TBX5 से एंड TGF10 से, और जो लोअर लिम्ब है उसकी बर्ड को कंट्रोल करता है TBX4 एंड FGF10। ठीक है, तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, इधर है जी TBX4 और इधर है TBX5, बाकी FGF और FGF10 ये दोनों में सेम है, अपर लिम्ब में भी और लोअर लिम्ब में भी। ठीक है, तो ये मिलके एक आउट ग्रोथ बनाएंगे जिसको हम कहते हैं बर्ड। नंबर 2 पे है पोजीशन। इसमें हम देखेंगे कि कैसे लोअर लिम्ब जो है वो अलोंग द क्रेनियोकार्डियल एक्सिस की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो बेसिकली ये कंट्रोल होता है HOX जीन से। HOX जीन दरअसल एक हिमोटिक जीन्स की जो फैमिली है उससे बिलोंग करता है। इस जीन्स का फंक्शन क्या है कि ये बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको पैटर्न को कंट्रोल करता है। ठीक है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, उसका जो पैटर्न है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये वाला HOX जीन मीन के ये जो अलोंग द क्रेनियोकार्डियल एक्सिस है उसकी तरफ जो इसका पैटर्न है उसको ये वाला जीन जो है कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है नंबर 3 पे है AER, मीन एपिकल एक्टोडर्मल रिज। एपिकल एक्टोडर्मल रिज जो है कौन बनाता है, वो दरअसल MSX2 जीन बनाता है। ठीक है, ये MX2 जीन जो है BMP मीन बोन मार्फोजेनेटिक प्रोटीन को बनाता है। ठीक है, फिर ये प्रोटीन जो है अपना रोल प्ले करती है और जो वो बड है उसकी इलंगुएशन में अपना रोल प्ले करती है और इस तरह एक एपिकल एक्टोडर्मल रिज बनाती है। ठीक है, देखिए ये बहुत सिंपल है। MSX2 जीन कौन सी प्रोटीन बनाएगा, BMP मीन बोन मार्फोजेनेटिक प्रोटीन। ये प्रोटीन अपना रोल प्ले करेगी इलिंगुएशन ऑफ द बर्ड, जो पीछे एक बर्ड बनी है उसकी जो इलिंगुएशन है उसमें अपना रोल प्ले करेगी और इस तरह ये एपिकल एक्टोडर्मा रिज बनाएगी। ठीक है, इसके अलावा नंबर 4 पे पैटर्न। इसमें हम देखेंगे कि कैसे लोअर लिम्ब का इंटीरियर और पोस्टीरियर पोस्चर जो है वो किस तरह डेवलप होता है और उसको कौन कंट्रोल करता है। इंटीरियर टीरियो पोस्टीरियर पोस्चर। ठीक है, तो अंटीरियर पोस्टीरियर पोस्चर जो है दरअसल कंट्रोल करता है जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी, ZPA मीन जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी। ओके, जोन ऑफ पोलराइजिंग
एक्टिविटी, ठीक है। तो जो इंटीरियर पोस्टीरियर पोस्चर जो है ये जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी कंट्रोल करता है, ठीक है। इस जोन में दरअसल ये जोन जो है रेटिनोइक एसिड और सोनिक हेजहॉग को सीक्रेट करता है, ठीक है। रेटिनोइक एसिड को हम कहते हैं जी विटामिन ए, विटामिन ए, ठीक है। ये जो है दोनों मिलके जो लोअर लिम्ब है उसके पैटर्न को कंट्रोल करते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर पोस्चर में, ठीक है। इसके बाद नंबर 5 पे है प्रोग्रेसिव जोन। प्रोग्रेसिव जोन का मतलब क्या है कि ये जो लोअर लिम्ब है उसकी डिस्टल ग्रोथ को जो है प्रमोट करता है, ठीक है। ये डिस्टल ग्रोथ की प्रमोट किस तरह प्रमोट करता है, FGF4 और FGF8 मालिक्यूल जो हैं की मदद से ये प्रोग्रेसिव जोन डिस्टल ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पे आता है मसल डेवलपमेंट। मसल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास दो फैक्टर हैं, मायोइड एंड MYF5। मायोइड जो है ये मसल स्पेसिफिक जीन है और MYF जो है ये मायोजेनिक फैक्टर है, ठीक है। ये मसल डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 6 पॉइंट्स हैं कि किस तरह जो है मॉलिक्यूलर रेगुलेशन ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट होती है, ठीक है।